चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के अंतिम पड़ाव पर आज हम आपको एक ऐसी सीट के उम्मीदवार से रूबरू करा रहे हैं जो यहां के तमाम वार्डों से कई मायनों में बहुत अलग है। यह सीट है वार्ड नंबर 35 की, जहां करीब 90 यानी लगभग 70% मल्टी स्टोरी सोसाइटियां हैं। यहां पुरानी पीढ़ी के साथ नया चंडीगढ़ बसता है, लिहाजा शहर के अन्य सेक्टरों के मुकाबले यहां अलग तरह की समस्याएं हैं। अभी यह सीट भाजपा के पास थी, लेकिन इस बार कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र कुमार गुप्ता यहां चर्चित चेहरा बनकर उभरे हैं। इस सीट पर पूरे शहर की निगाह इसलिए भी है क्योंकि यह शहर का अंतिम वार्ड नंबर 35 है। पिछले चुनाव तक शहर में 26 वार्ड थे, लेकिन नए प्रतिमन के बाद अब 35 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। देवेंद्र कुमार गुप्ता से जब हमने यह जानने की कोशिश की कि इस वार्ड के लोग किन मुद्दों पर वोट डालने के लिए निकलेंगे, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देवेंद्र गुप्ता जी, चंडीगढ़ में जितने भी वार्ड हैं उन वार्डों के मुकाबले आपका वार्ड सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ सोसाइटियां हैं और सोसाइटियों की अपनी तरीके की समस्याएं हैं। तो यहाँ पे किस तरीके के चैलेंजेस हैं, किस तरीके की दिक्कतें हैं लोगों को, जिसकी वजह से आप ये चुनाव लड़कर जीतना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। यहाँ जो वार्ड है 35 नंबर है, इसमें सभी जो मोर देन 70% एरिया सोसाइटी का क्षेत्र है। सोसाइटी के क्षेत्र के अंदर बाउंड्री वाल के अंदर सोसाइटियाँ बनी हैं, गेटेड सोसाइटियाँ हैं। इसका जो अंदर का रख रखाव है वो सोसाइटी अपने पैसे से खुद करती है, जबकि यहाँ प्रशासन जो नगर निगम है या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब लोगों से हर चीज़ के पैसे चार्ज करता है। प्रॉपर्टी टैक्स भी भरते हैं हम लोग, इनकम टैक्स भी देते हैं, बिजली पानी के बिल प्रॉपर देते हैं। पानी का जो बिल है, बूस्टिंग सिस्टम सोसाइटी का अपना है, उसमें जो बिजली खर्च होती है वो भी सोसाइटी के मेंबर अपनी पॉकेट से पे करते हैं। और जो पानी का बिल है वो सरकार एमसीसी अपने उसमें ले लेती है सारा। पानी पहुँचाने की जिम्मेवारी, जब तक हर नल में पानी चाहिए तो वो कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी है। कॉरपोरेशन अगर पानी नहीं पहुँचा पा रहा उसमें तो उसका फेलियर है। ये सोसाइटी का अपना अगर सिस्टम ना हो तो जो 3rd फ्लोर का घर है उसमें पानी पहुँच ही नहीं सकता। मैं ये प्रशासन से, अपना चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहता हूँ भी जो ये पानी और बिजली के रेट सोसाइटियों से लिए जा रहे हैं इसको ये बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि जो फैसिलिटी हम सोसाइटी के अकाउंट में से पे करते हैं वो दूसरे सेक्टरों में सरकार पे करती है। हमारी ये मुख्य मांग है और हमारे एजेंडे में ये शामिल है भी सोसाइटियों का जो अंदर का रख रखाव है और जो मेंटेनेंस पर जो सोसाइटी पैसा खर्च करती है दूसरे सेक्टरों के मुकाबले, वो बंद होना चाहिए। हम नगर निगम में अगर हमें चुन के जाने का मौका मिलेगा तो हम ये प्रयास करेंगे कि जो अंदर के रख रखाव की जो जिम्मेवारी है वो चंडीगढ़ नगर निगम उठाए, और जो बिजली के बिल हम भरते हैं स्ट्रीट लाइट को ठीक भी हम कराते हैं, ये सरकार उसको टेक ओवर करेगी। देवेंद्र जी, अब तो वोटिंग का वक्त भी आ गया है, कल वोटिंग होनी है। आपको क्या लगता है कि जितनी समस्या आपने अभी गिनाई हैं, कौन से ऐसे 2 बड़े मुद्दे हैं जिनको यहाँ के इस वार्ड के लोग अपने दिमाग में रखकर वोट करने जाएंगे? 2018 के अंदर सरकार ने एक पॉलिसी लॉन्च की जिसमें हमारी चंडीगढ़ से सांसद मैडम किरण खेर ने वो पॉलिसी लॉन्च की। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं हमारे समक्ष, वो लोग, और जे सिंह जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ पर, वो सब लोग उस डैश को शेयर कर रहे थे। और जब लोगों का गला दबाने का प्रयास किया जा रहा था सोसाइटी के लोगों का, तो ये लोग दोनों प्रत्याशी इस वक्त जो लोगों से वोट मांग रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए ये किस मुंह से लोगों से वोट मांग रहे हैं। वहाँ सोसाइटी के जो नागरिक हैं उनका गला काटने का प्रयास किया जा रहा था और ये लोग वहाँ बैठकर ताली बजा रहे थे भी बहुत बढ़िया, ऐसा बढ़िया पॉलिसी हमने लॉन्च की है जिसका कोई मतलब, इन्होंने ये बताया भी ये सोसाइटी के लोगों के लिए वरदान हो गया, मालिकाना हक हमने दे दिया। मालिकाना हक के एवज में इन्होंने लोगों से क्या मांगा? एक जो सब कन्वेंस डीड का नया फार्मूला लेके आए हैं, पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी सब कन्वेंस डीड का पैटर्न नहीं है और लोगों को ज़बरदस्त तरीके से जहां इन्होंने लूटा है। जो सबसे बड़ा पॉइंट जो है, जो जहां सोसाइटियों के अंदर एक बार कन्वेंस डीड का पैसा भी सोसाइटी के मेंबर ने दिया, दोबारा सब कन्वेंस डीड फिर की गई, उसके कोलैटरल रेट के हिसाब से पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, जो ये सोसाइटी मेंबरों के साथ बहुत बड़ा धक्का है। हम अगर जीत के जाएंगे तो हम इतना प्रेशर क्रिएट करेंगे सरकार के ऊपर भी ये उनको वापस लेना पड़ेगा।
इस चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा एक सामने आ रहा है, जो अभी हाल ही में नगर निगम ने सोसाइटियों के बाहर बोर्ड लगा दिए। इसको आप कितना बड़ा इशू मानते हैं? ये बहुत बड़ा इशू है। सोसाइटियों के माथे के ऊपर कलंक लगाया है जो सरकार ने। मैं ये चाहता हूँ अगर मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो ये जो बोर्ड इन्होंने सोसाइटियों के गेट के ऊपर लगाए हैं, मैं इन अफसरों के दरवाज़ों के आगे वो बोर्ड लगाना चाहते हैं, क्योंकि फेलियर सरकार का हुआ है, सोसाइटी का फेलियर नहीं हुआ। सोसाइटी ठीक है, भी बड़ी सोसाइटी है, 5,000 गज से ज़्यादा जगह में बनी हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं है भी सोसाइटी को हम एक्स्ट्रा ओवरबर्डन डालें, भी अपना गीला सूखा कूड़ा अलग अलग कर प्रशासन को दें, नगर निगम को दें। जो गीला कूड़ा है, जैसे सारे शहर में नगर निगम उठाता है, वैसे सोसाइटी से भी उठाना चाहिए, क्योंकि जहाँ कंपोस्ट प्लांट लगाने की पहले ही जगह नहीं है। जगह किसके घर के बाहर हम कंपोस्ट प्लांट लगा सकते हैं? सोसाइटियों के अंदर इतनी जगह नहीं है, क्योंकि लेआउट प्लान में ये कहीं भी इसकी प्रोविज़न नहीं की गई थी भी जहाँ जो गार्बेज प्रोसेसिंग का प्लांट लगेगा। और सोसाइटियों के अंदर जो ये इतनी बदबू फैलेगी वहाँ पर, इसका जिम्मेवार कौन होएगा? मैं ये नगर निगम का इतना बड़ा फेलियर है भी सोसाइटियों के ऊपर जिम्मेवारी थोप कर ये जो चंडीगढ़ की स्वच्छता रैंकिंग में पहले दूसरे स्थान से 66वें स्थान पर पहुंचा है, ये किसी के भी सिर के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं भाजपा के लोग। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर हमें काम करने का मौका मिलेगा तो हम किसी भी सोसाइटी के बाहर ऐसे नोटिस का बोर्ड कभी नहीं लगने देंगे। इस बार के नगर निगम चुनाव में एक चीज और देखी जा रही है कि लोकल जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन महंगाई का जो एक मुद्दा पूरे देश में एक बना हुआ है, और इस चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के दौरान कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी को महंगाई के मुद्दे पर भी निशाने पर लिया है। आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड में भी क्या ये महंगाई वाला मुद्दा लोगों के दिमाग में है? बिल्कुल है जी, क्योंकि महंगाई 3 गुना महंगाई हो चुकी है। जहाँ जो इस एरिए में हमारे सोसाइटियों में लोग रहते हैं, यहाँ तो ज़्यादातर रिटायरी लोग हैं, यहाँ जो अपनी जीवन की पहली पारी खेल चुके हैं वो लोग इन सोसाइटियों में रहते हैं, और उनके पास जो इनकम का साधन है वो भी सीमित है, क्योंकि उनको पेंशन मिलती है, जहाँ उनके बच्चों से जो पैसा वो देते हैं उससे गुजारा उनको करना पड़ता है। जो महंगाई का सिस्टम है, जहाँ पर महंगाई इस एरिए के अंदर जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, जो रिटायरी लोग हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब सरकार ने इतना प्रेशर डाल दिया। अब पीछे कोविड की इतनी महामारी जो फैली, उसमें सरकार ने कभी सहयोग नहीं किया। किसी भी नागरिक को यहाँ 10 रुपये की कोई मदद पहुँचाने की कोशिश नहीं करी। सोसाइटियों के लोग, जो हम लोग मैनेजिंग कमेटियों में बैठे हैं, हमने जो सोसाइटी के अंदर हमारे जो रेजिडेंट हैं उनके लिए राशन का व्यवस्था, उनके जो मेडिकल की सुविधा, जो भी ऐसी चीज़ें थी, हम उनको सब पूरा करने का हमने प्रयास किया है। सरकार ने हमें कहीं भी कोऑपरेट नहीं किया। जो पूरी सोसाइटियों के अंदर एक और बड़ी चीज़ जहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको, भी जो पानी के रेट 3 गुना सरकार ने किए, उसके ऊपर सीवर सेस 30% लगाया। लोगों को भरते भरते बिल लोग परेशान हो चुके हैं, और इस बार बीजेपी को बड़ा अच्छा सबक सिखाने के मूड में है सोसाइटी वासी, क्योंकि सरकार ने इन 5 सालों में सोसाइटी के लोगों को बहुत लूटा है। देवेंद्र जी, इस वार्ड के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं, आपके प्रतिद्वंदी हैं, एक आप हैं, आपसे मतलब देवेंद्र गुप्ता दूसरे प्रत्याशियों से किस तरीके से अलग है? मैं अपने वार्ड के अंदर 35 नंबर जो वार्ड है, यहाँ पिछले 19 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, और ये यूनिवर्सल इंक्लेव जो मेरी सोसाइटी है, मैं उसमें अध्यक्ष हूँ पिछले लगभग 19 सालों से ही। क्योंकि सोसाइटियों के अंदर मुझे काम करने का जो तजुर्बा है, और जो कैंडिडेट दूसरे चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास सोसाइटी के क्षेत्र का कोई तजुर्बा उन लोगों के पास नहीं है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां 4 महीने वो अध्यक्ष रहे, बाद में उन लोगों ने उसको हटा दिया क्योंकि वो काम नहीं कर पाया वहाँ पे। और वहाँ स्थिति उसकी ये है भी, उसको सोसाइटी के लोग ही उसको कोऑपरेट नहीं करना चाहते वहाँ पर, क्योंकि वो उसकी छवि एक ऐसी है भी, वो अच्छा उसको लोग ठीक नहीं समझते। और जो दूसरे हमारे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो पहले अकाली दल में थे, किसी वक्त अकाली दल से होते हुए भाजपा में चले गए, 10 साल भाजपा का थैला उठा के घूमते रहे, अब रातों रात आम आदमी पार्टी में चले गए। मैं ये मतलब लोगों में ये भ्रम की स्थिति है, वो है किस पार्टी में, उनको यही समझ नहीं आ रहा भी ये अकाली दल में है, भारतीय जनता पार्टी में है, कि आप में है, करेंगे क्या जाके।
इनकी क्रेडिबिलिटी कौन सी है, क्या इन्होंने लोगों के लिए अच्छा काम इस वार्ड में किया जिसको दिखाकर ये लोगों से वोट लेना चाहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ अपने बारे में, मैं चंडीगढ़ के अंदर सोसाइटियों की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हाउस फेड के नाम से, उसमें 3.5 साल लगातार मैं चेयरमैन रहा। उसमें 108 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ उसके अंदर हमारी मेंबर थी। एक ऑल इंडिया लेवल के अंदर नेशनल हाउसिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन है, NCHF बोलते हैं, दिल्ली में उसका मुख्यालय है। मुझे वहाँ भी डायरेक्टर रहने का मौका मिला और मुझे ये पूरे भारतवर्ष से तजर्बा मैंने हासिल किया अभी कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें बढ़िया की जा सकती हैं। हम उन जो मुझे तजर्बा मैंने हासिल किया है हम उसको बढ़िया तरीके से यहाँ सोसाइटियों में लागू करना चाहते हैं। और जो स्थिति अब बन चुकी है सोसाइटियों के अंदर, ये सरकार जो जहाँ जहाँ फेलियर हुई है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट सोसाइटियों को नहीं दे पा रहे। कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना होने की वजह से पानी का बिल डबल डोमेस्टिक रेट पे आता है, मतलब 1000 रुपये का बिल आता है, उसके ऊपर 300 रुपया सीवर सेस लगता है। ये रेट बढ़ने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। जो रेट अगर 3 गुना बढ़ेगा तो 3600-3700 रुपये एक पानी का बिल आएगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना देना सरकार की नाकामी है। सरकार को चाहिए था भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो सोसाइटियों में कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसको पूरा करते, कुछ रिलैक्सेशन थोड़ी बहुत देते ताकि लोग कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले सकें। अगर हमें सेवा करने का मौका मिलेगा, हम सबसे पहले जो सोसाइटियों की कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए जितनी मर्जी लंबी लड़ाई हमें लड़नी पड़ी, हम उसमें कामयाब होंगे। ये मुझे विश्वास है। सभी लोग मेरे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जो लीज होल्ड वाली सोसाइटियां हैं, लीज होल्ड में सोसाइटियों के अंदर सबसे बड़ी परेशानी का कारण ये है भी अर्न एंड प्रॉफिट इतना लोगों से मांगा जा रहा है। एक कैटेगरी का नीचे का जो घर है 15 लाख रुपया सरकार अर्न एंड प्रॉफिट उनसे मांग रही है। और एक बार नहीं, जब फ्लैट वो दोबारा अगर 6 महीने के बाद भी दोबारा बिकेगा तो दोबारा फिर उस बंदे को 18 लाख रुपया फिर जमा कराना पड़ेगा। ये एक बिल्कुल धक्का है सोसाइटियों के साथ। मैं ये चाहता हूँ भी जो पैसा सरकार अर्नड के रूप में सोसाइटियों की जेबों से निकाल रही है, लोगों के जेबों से निकाल रही है, वो उसी पैसे के अंदर उनको फ्री होल्ड करना चाहिए। फ्री होल्ड करने के बाद उनकी कन्वेंस डीड करनी चाहिए। ये मेरा मुद्दा इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद मेरा सबसे पहले 3 पॉइंट रहेंगे। एक, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए मेरी लंबी लड़ाई चलेगी, चाहे जितनी भी लंबी चले, हम उसको हल करवा के रहेंगे। एक जो अर्न एंड प्रॉफिट का जो एक सांप लोगों के गले में डाला हुआ है सरकार ने, हम उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, जो सोसाइटियाँ जिनकी अंदर की रख रखाव की स्थिति ख़राब हो चुकी है, मैं चाहता हूँ भी प्रशासन, जहाँ चंडीगढ़ के जो नगर निगम के लोग टैक्स लोगों से वसूलते हैं, उन सब के एवज में सोसाइटियों के अंदर जो रख रखाव है वो बिल्कुल मुफ्त में होना चाहिए और सोसाइटी के उससे चार्ज नहीं लेने चाहिए। देवेंद्र जी, ए न्यूज ऑफिस से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका और आपकी टीम के सभी सदस्यों का मेरी इंटरव्यू लेने के लिए इस लायक आपने समझा, मैं आपका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ।